औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन। मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन। झुकी मैं सामने उसके तो सुरखरू भी हुई, न शर्मसार है सजदा न है जबी पे शिकन। दुआ है परवरदिगार आलम आपको रमज़ानुल मुबारक के इस रोज़े का अज़ीम अजर अता करे। रमज़ान वो महीना है जिसमें इंसान अपने सजदों को तूल देता है, अपनी इबादतों को तवील करता है। सजदा क्या है? अपने आप को दलील है अपने आप को खाक में मिलाने की। अल्लाह कहता है सारा दिन ज़मीन पर अकड़ कर चलता रहे, लेकिन दिन में 5 मरतबा अपने आप को मेरे सामने इतना झुका कि मुझे पता चले कि मेरे सामने तेरा गरूर भी मट्टी है, तेरा वजूद भी मट्टी है। तो अब मालूम ये करना है कि हम आखिर खाना काबा की तरफ रुख करके ही अपनी नमाज़ों को अदा क्यों करते हैं, अपने सजदे अदा क्यों करते हैं। वो नमाज़ें जो अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दी, और वो खाना काबा जो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़चा खाना भी है। किसकी समझ में आए अली? जो मुर्दे को ज़िंदा कर देता है, ज़िंदे को मुर्दा कर देता है, कभी उंगली के एक पूर के इशारे से डूबते हुए सूरज को वापस पलटने पर मजबूर कर देता है। वो अली जिसके लिए परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, या अली अलैहिस्सलाम तू मेरा ज़िक्र कर, मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। तू मुझे बाकी रख, मैं तुझे बाकी रखूँगा। तू मेरा ज़िक्र करेगा ज़मीन पर, मैं सिर्फ ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा ज़िक्र करूँगा। या अली हर नमाज होगी काबे की तरफ, हर रोज़ा हर रकू होगा काबे की तरफ, हर सजदा होगा काबे की तरफ। हर एक को इज़्ज़त मिलेगी, वक़्कार मिलेगा काबे की वजह से। काबे को इज़्ज़त मिलेगी, वक़्कार मिलेगा तेरी वजह से। ये वो अली अलैहिस्सलाम जिसके लिए रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरी सुलह मेरी सुलह, तेरी जंग मेरी जंग, तेरा इकरार मेरा इकरार। जब इतने फ़ज़ाइल बयान किए ना अल्लाह के नबी ने, तो मशीयत भी इस कसीदे पर झूम उठी। अच्छा हबीब, आज तो दरिया बहा दिए अली के कसीदे के, चलो आज हम भी अली को खिताब दिए देते हैं। या अली तेरी आँख आइनुल्लाह, तेरे हाथ यदुल्लाह, तेरी ज़बान निसानुल्लाह, तेरा नफ्स नफ्सुल्लाह। तो ये वो अली है जिसका एक तरफ तौहीद कसीदा पढ़ती है, दूसरी तरफ नबूवत कसीदा पढ़ती है। किसकी समझ में आए? गज़ा खाता है सूखी जौ की रोटी, और दरवाज़ा उड़ाते हैं 600 मन वज़नी। 600 मन वज़नी दरवाज़ा परिंदे के टूटे हुए पर की तरह आसमान की जानिब फेंका। एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट गिबन, उसने अपनी किताब में लिखा कि 1400 साल पहले मक्के मदीने की रेगिस्तानों में एक शख्स आया जो कि मुसलमानों के आखिरी रसूल का भाई है। गज़ा खाता है सूखी जौ की रोटी, दरवाज़ा उड़ाता है 600 मन वज़नी। अंग्रेज़ साइंटिस्ट कहता है कि उस अली ने एक दरवाज़ा आसमान की जानिब फेंका, और जब कोई चीज़ आसमान की जानिब फेंकी जाती है तो जब तक हमारे हाथ की कुव्वत उस पर अमल करती है वो आसमान पर रहती है। जैसे ही वो कुव्वत ख़त्म हो जाती है, ज़मीन की कशिश की वजह से वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो अब हम नहीं कहते
अंग्रेज़ साइंसदानों के मुताबिक अली ने आज से 1400 साल पहले एक दरवाज़ा आसमान की जानिब फेंका जो आज तक वापस नहीं आया। तो साइंसदानों के मुताबिक आज तक उस दरवाज़े पर अली के हाथ की कुव्वत अमल कर रही है और वो दरवाज़ा जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। फ़ाज़कुरूनी अज़कुरकुम। हम आखिर किबला रुख ही क्यों नमाज़ें अदा करते हैं, सजदे करते हैं? तो इसे यूँ समझिएगा कि ये जो ज़मीन है ये राउंड शेप में है, इसे अल्लाह ने गोल बनाया है। अब मैं इसकी मिसाल आपको एक कंपस से दिए देती हूँ कि बच्चों की ज्योमेट्री में एक चीज़ होती है जिसका नाम है प्रकार, जिसे कंपस कहते हैं। उस कंपस को जब हमने हाथ में पकड़ा और उस हाथ में हमने एक पेज के ऊपर उसे घुमाना शुरू किया, एक तरफ दायरा बना और दूसरी तरफ नुक्ता बना। तो हमारे हाथ की तमाम कुव्वत कहाँ पर लगी? उस दायरे पर, उस नुक्ते पर जहाँ पर हमने उस नुक्ते को लगाया और दायरा खुद ब खुद बन गया। यानी हमारी तमाम ग्रेविटेशनल पावर उस नुक्ते के ऊपर जमा हो गई। तो इसी तरह अल्लाह ने जब इस अर्थ को राउंड शेप में बनाया तो इसके सेंटर को अल्लाह ने खाना काबा करार दिया। अल्लाह ने इसके सेंटर को खाना काबा करार दिया। खाना काबा ज़मीन का मरकज़ है। अब ज़मीन के अंदर जितनी ग्रेविटेशनल पावर होगी, जितनी ताकत होगी, जितनी कशिश होगी, जितनी भी खसूसियात होंगी, वो तमाम की तमाम पावर अल्लाह ने खाना काबा के अंदर मुंतकिल कर दी और हमें हुक्म दे दिया कि खाना काबा की तरफ रुख करके अपनी नमाज़ों को अदा करो, अपने रकू को अदा करो, अपने सजदों को तवील करो, अपने सजदों को तवील करो। अब जब हम किबला रुख होकर अपने सजदों को अदा करते हैं, अपनी नमाज़ों को अदा करते हैं और सजदा करते हैं, तो इंसान का सारे दिन का जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी डिप्रेशन होती है, मोमिनात, वो सारी की सारी किबला रुख सजदा करने से ख़त्म हो जाती है। ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह की वो हिकमत जिसके तहत अल्लाह ने हमें किबला रुख होकर नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया और सजदों का हुक्म दिया। तो अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ। अल वकीलू का विर्द रखना जलने और गर्क होने से महफूज रखता है। एक शख्स जिसका कोई ज़बरदस्त दुश्मन हो और वो उसके शर से महफूज ना हो, तो गंदम का आटा ख़मीर करके 1000 गोलियां बनाए, हर गोली पर एक मर्तबा या कवियू कहकर दम करके परिंदों को खिलाए। अल्लाह उसको दुश्मनों से महफूज रखेगा। तो मोमिनात, आखिर में ये दुआ कि मौला परवरदिगार आलम हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, बेघरों को घर अता करे, बेज़रों को ज़र अता करे, बीमार को सेहत कामिला अता करे और तमाम दुआओं की एक दुआ हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम अजमाइन।